आपका इस वीडियो में स्वागत है। आओ सुनो प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी कज़ाकी। मेरी बाल स्मृतियों में कज़ाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए। कज़ाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कज़ाकी जाति का पासी था, बहुत ही हंसमुख, साहसी और जिंदा दिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर एक उद्विग्न दशा में उसकी राह देखा करता। ज्यों ही 4 बजते व्याकुल होकर रोड पर आकर खड़ा हो जाता ही और कुछ देर में कज़ाकी कंधों पर बल्लम रखे उसकी झुंझुनी बजाता दूर से भागता हुआ आता दिखलाई देता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था। शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थीं। मुझे देखकर वह और तेज आने लगता। उसकी झुंझुनी और तेजी से बजने लगती और मेरे हृदय में और जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं भी भागता और एक क्षण में कज़ाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वह आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे कज़ाकी के विशाल कंधों पर मिलता था। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब कज़ाकी मुझे कंधों पर लिए हुए दौड़ने लगता तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ता जा रहा हूं। कज़ाकी डाकखाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गाकर सुनाता और कभी कहानियां सुनाता। उसे चोरी और डाकेवा, मारपीट, भूत प्रेत की हजारों कहानियां याद थीं। मैं ये कहानियां सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता। ये उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो अमीरों को लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी। एक दिन कज़ाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया और वह दिखलाई न दिया। मैं खोया हुआ सा रोड पर दूर तक आंखें खोल खोल कर देखता था, पर वह परिचित रेखा न दिखलाई देती थी। कान लगाकर सुनता था, झुनझुन की वह आमोदमय ध्वनि न सुनाई देती थी। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती थी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछता, कज़ाकी आता है? पर या तो कोई सुनता ही न था या केवल सिर हिला देता था। सहसा झुनझुन की आवाज कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखलाई देते थे। यहां तक कि माताजी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याज्य हो जाती थी। लेकिन वह आवाज सुनते ही मैं उसकी तरफ जोर से भागा। हाँ, वह कज़ाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ करके अलग हो गया। कज़ाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो मैं एक चीज लाया हूं, वह न दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ, मत देना, मैं लूंगा ही नहीं। कज़ाकी, अभी दिखा दूं तो दौड़कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो कज़ाकी, तो आकर मेरे कंधों पर बैठ जाओ, भाग चलूं। आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी गुस्सा रहे होंगे। मैंने कराकर कहा, पहले दिखा। मेरी विजय हुई। अगर कज़ाकी को देर का डर ना होता और वह 1 मिनट भी और रुक सकता तो शायद पांसा पलट जाता। उसने कोई चीज दिखलाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपटाए हुए था। लंबा मुंह था और 2 आंखें चमक रही थीं। मैंने उसे भागकर कज़ाकी की गोद से ले लिया। यह हिरन का बच्चा था। आह, मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ, पर वह खुशी फिर न हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता घर की ओर दौड़ता। कज़ाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई इसका ख्याल ही न रहा। मैंने पूछा, यह कहाँ मिला? कज़ाकी कज़ाकी बोला, भैया, यहां से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूं। आज यह बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सब के सब भागे, यह बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरन तो बहुत दूर निकल गए। यही पीछे रह गया। मैंने इसे धर लिया। इसी से इतनी देर हुई। यूं बातें करते हम दोनों डाक खाने पहुंचे। बाबूजी ने मुझे न देखा, हिरन के बच्चे को भी न देखा। कज़ाकी ही पर उनकी निगाह गई। बिगड़कर बोले, आज इतनी देर कहां लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर क्या करूं? डाक तो चली गई। बता, तूने इतनी देर कहां लगाई? कज़ाकी के मुंह से आवाज न निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है। नीच है ना? पेट भरा तो मोटा हो गया, जब भूखों मरने लगेगा
तो आंखें खुलेंगी। कज़ाकी चुपचाप सुनता रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा, थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सुअर, अब डाक लेके आया है, तेरा क्या जाएगा, जहां चाहेगा मजूरी कर लेगा। माथे तो मेरे जाएगी, जवाब तो मुझसे तलब होगा। कज़ाकी ने रुआं से होकर कहा, सरकार, अब कभी देर न होगी। बाबूजी, आज क्यों देर की, इसका जवाब दे। कज़ाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जबान बंद हो गई। बाबूजी बहुत गुस्सेवर थे। उन्हें काम करना होता था, इसी से बात बात पर झुंझला जाते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था। वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे, बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहां तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर ही में रहते थे। केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थीं, पर वह दफ्तर में कैसे आती। बेचारा कज़ाकी उसी वक्त मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डाक खाने से निकल जाने का नादिरी हुक्म सुना दिया। उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कज़ाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कज़ाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कज़ाकी को अपनी चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, और इस सारे उपद्रव का कारण वह कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी मानो माता की गोद में हो। जब कज़ाकी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आकर कज़ाकी ने कहा, भैया, अब घर जाओ, सांझ हो गई। मैं चुपचाप वहां अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। कज़ाकी फिर बोला, भैया, मैं कहीं बाहर नहीं चला जाऊंगा, फिर आऊंगा और तुम्हें कंधों पर बैठाकर कुदाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं न जाऊंगा भैया। जाकर अम्मा से कह दो कज़ाकी जाता है। उसका कहा सुना माफ करें। मैं भागा हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलख बिलख कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा है? अच्छा, रह तो जाओ, आज घर आते हैं तो पूछती हूं। जब देखो मेरे लद्दखे को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना। मैंने बहुत मुश्किल से आवाज संभाल कर कहा। कज़ाकी, अम्मा ने समझा, कज़ाकी ने मारा है। बोली, आने दो कज़ाकी को, देखो तुरंत निकलवा देती हूं। हरकारा होकर मेरे राजा बेटा को मारे, आज ही तो साफा बल्लम सब छिनवाए लेती हूं। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, कज़ाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया है। उसका साफा बल्लम छीन लिया, चपरास भी ले ली। अम्मा, यह तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया। वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। यह कहकर मैंने हिरण के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर न गई थी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक गई और लपक कर मेरा हाथ धर लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैं कहां तो फूट फूट कर रो रहा था और कहां अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंस गया। अम्मा, अरे यह तो हिरण का बच्चा है, कहां मिला? मैंने हिरण के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, यह इतना तेज भागता था कि कोई दूसरा होता तो धर ही न सकता। सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता था। कज़ाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे भागता रहा, तब कहीं जाकर बच्चा मिले। अम्मा जी, कज़ाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं भाग सकता, इसी से तो देर हो गई, इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। चपरास, साफा, बल्लम सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा? भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कज़ाकी? जरा उसे बुला तो लाओ। मैंने कहा, बाहर तो ही है। कहता था, अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करवा देना। अब तक अम्मा जी मेरे वृत्तांत को दिल लगी समझ रही थीं। शायद वह समझती थीं कि बाबूजी ने कज़ाकी को डांटा होगा लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कज़ाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कज़ाकी कज़ाकी पुकारने लगी, पर कज़ाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कज़ाकी वहां न था। खाना तो मैंने खा लिया, बच्चे शोक में खाना नहीं त्यागते, खासकर जब रबड़ी भी सामने हो या मंदी होती। मगर बहुत रात तक बैठे बैठे सोचता रहा। मेरे पास रुपए होते तो 1 लाख रुपए कज़ाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना, बेचारा भूखों मर जाएगा, देखूं कल आता है कि नहीं।
अब क्या करेगा आकर? मगर आने को तो कह गया है। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरण के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ, मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन ही भर में वह मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे पीछे भागने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनाने का भी निश्चय कर लिया। चारपाई, सैर करने की फिटन आदि की भी आयोजना कर ली। लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ त्याग कर रोड पर जा खड़ा हुआ और कजाकी की बाट चौंकने लगा। जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहां आने की कोई जरूरत नहीं रही। फिर न जाने मुझे क्यों यह आशा हो रही थी कि वह आ रहा है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थीं। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला। आटा हाथों में लपेटे टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा जाकर हक पर खड्डी दिधा हुआ ही था कि कजाकी सामने से आता दिखलाई दिया। उसके पास बल्लम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भी बंधा हुआ था, बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं भागकर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहां से मिल गया? कजाकी कजाकी ने मुझे उठाकर कंधों पर बैठालते हुए कहा, वह चपरास किस काम की थी भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी। यह पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूं। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर गई जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे ही लिए तो लाया हूं। तुम भूखे होगे, आज क्या खाया होगा? कजाकी की आंखें तो मैं न देख सका, उसके कंधों पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया है। बोला, भैया क्या रूखी ही रोटियां खाऊंगा? दाल, नमक, घी और तो कुछ नहीं है। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटियां कैसे खाएगा, लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होंगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया। अभी तक मुझे न मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है। अब ये तीन तीन चीजें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी न देंगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती हैं। इतनी सारी चीजें क्यों देने लगी? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्तों में कई आने पैसे रखे थे। मुझे पैसे जमा करके रखने में बहुत आनंद आता था। मालूम नहीं अब वह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाके मस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलने का भय था। इस बाधा को वह दूर ही से टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा होने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है, हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज से ध्यान बांट जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थीं, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियां बदल जाती थीं। मेरे पास किताबें न थीं। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाकखाने के 2-4 फार्म तह करके पुस्तक रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफी ना होंगे? मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। यह निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार दो तो मैं दाल और नमक ला दूं, मगर रोज आया करोगे ना? कजाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों ना आऊंगा? मैंने कहा, मैं रोज खाने को दूंगा। कजाकी बोला, तो मैं रोज आऊंगा। मैं नीचे उतरा और दौड़ कर सारी पूंजी उठा लाया। कजाकी को रोज बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहनूर हीरा भी होता तो उसको भेंट करने में मुझे पसोपेश ना होता। कजाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहां पाए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं। कजाकी बोला, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेंगी। कहेगी या? कजाकी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया इन पैसों की मिठाई ले लेना और मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता। मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला भूखों मर सकता हूं? मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, लेकिन कजाकी ने न लिए। उसने बहुत देर तक इधर उधर की सैर कराई भाई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचाकर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा कहां ले गया था? अब चोरी करना सीखता है? बता किसको आटा दे आया, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिंहनी हो जाती थी। सिट पिटाकर बोला, किसी को तो नहीं दिया? अम्मा तूने आटा नहीं निकाला?
देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुप खड़िद्धा था। वह कितना ही धामकाती थीं, चुमकारती थीं, पर मेरी जबान न खुलती थी। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहां तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगदहती क्यों हो, आटा तो द्वार पर रखा हुआ है और न उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई हो, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही नहीं। सहसा कजाकी ने पुकारा, बहू जी, आटा द्वार पर रखा हुआ है। भैया मुझे देने को ले गए थे। यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गईं। कजाकी से वह पर्दा न करती थीं। उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आईं। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गईं। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहां खड़े न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर कजाकी चला गया था। मैंने बड़ी डीरी अधीरता से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं। अम्मा जी ने दरवाजे बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहां जाओगे? अभी तो यहीं था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूं। तब तक न जाने कहां खिसक गया। बहुत संकोची है, आटा तो लेता ही न था। मैंने जबरदस्ती उसके अंगोछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बहुत दया आती है। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूंगी, पर न जाने कहां चला गया। अब तो मुझे भी साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों न लिया? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा न देती? मैंने इसका उत्तर न दिया। दिल में कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गई है, जो चाहे दे डालो, लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती। हाँ, यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कजाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज खाने को देंगी और वह रोज मुझे कंधों पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को रोड पर जा हो गया, मगर अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया, पर कजाकी ना आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा? क्या कजाकी नहीं आया? मैं और जोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ गदगद हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरकारे को भेजकर कजाकी को बुलवाऊंगी। मैं रोते ही रोते सो गया। सवेरे ज्यों ही आंखें खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता होगा। खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा जरूर करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हरकारे को भेज दिया था। 10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए हुए घर आया तो मालूम हुआ कि कजाकी अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को भी घर न गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि न जाने कहां चले गए। उसे भय था कि वह कहीं भाग गया है। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी जांच नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है, क्यों बार बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में जी नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी रोड पर जा पहुंचता। आंखें कजाकी को ढूंढ रही थीं। वह कहां चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा रोड पर था। सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कजाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ भागा, पर गली में उसका पता न था। न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, मगर कहीं कजाकी की गंधा तक न मिली। घर जाकर मैंने अम्मा जी से यह बात कही। मुझे ऐसा जान लगा कि वह यह बात सुनकर बहुत चिंतित हो गईं। इसके बाद 2-3 दिन तक कजाकी न दिखलाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद को उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने पर प्राण देते हैं, उसी को 2-4 दिन के बाद पटक कर फोद भी डालते हैं। 10-12 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पीनस की पैजनियां बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके वस्त्र फटे हुए और मैले थे, पर गोरी ये सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया बहू जी कहाँ है? मैंने उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? औरत बोली, कुछ बेचती नहीं हूं, तुम्हारे लिए ये कमल गट्टे लाई हूं। भैया
तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा। कहाँ से लाई हो? देखें। औरत बोली, तुम्हारे हर कारे ने भेजा है भैया। मैंने उछलकर पूछा, कजाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आईं। उसने अम्मा के पैरों का स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तू कजाकी की घरवाली है? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कजाकी क्या करता है? औरत ने रोकर कहा, बहू जी, जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं उसी दिन से बीमार पिडीडीडे हैं। बस भैया भैया किया करते हैं, भैया ही में उनका मन बसा रहता है। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर भागते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है। बहू जी एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना, घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे, तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था अम्मा जी। अम्मा बोली, घर में कुछ खाने पीने को है? औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं है। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही, बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर न माने। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं। मगर तालाब में घुसकर ये कमलगट्टे तोड़ ढलाए। तब मुझसे कहा, ले जा, भैया को दे आ, उन्हें कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल मंगल पूछती आना। मैंने पोटली से कमलगट्टे निकाल लिए थे और मजे से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाईं, मगर यहां इतनी सब्र कहां। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है। न जाओगे तो फिर तुमसे कभी न बोलेंगे। हाँ, बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए बोले, और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना वस्त्र उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा, पर वह न रुकी। शायद अम्मा जी उसे सीधा देना चाहती थीं। अम्मा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया? बाबूजी बोले, और क्या झूठे ही बुला रहा हूं, मैंने तो 5वें ही दिन बहाली की रिपोर्ट की थी। अम्मा बोली, यह तुमने अच्छा किया। बाबूजी बोले, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातः काल में उठा तो क्या देखता हूं कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। वह बहुत दुबला हो गया था। मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेट सूख कर ठूठा हो गया था। मैं उसकी ओर भागा और उसकी कमर से चिमट गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधों पर बैठालने की चेष्टा करने लगा, पर मैं न उठ सका। तब वह जानवरों की भांति भूमि पर हाथों और घुटनों के बल हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता था और शायद कजाकी मुझसे भी ज्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कजाकी, तुम बहाल हो गए, अब कभी देर न करना। कजाकी रोता हुआ पिताजी के पैरों पर गिर गया, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था। मुन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मुन्नू हाथ से गया, और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने न बैठूं वह भी कुछ न खाता था। उसे भात से बहुत ही रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ा हो उसे संतोष न होता था। वह मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता भी था। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मलमूत्रा त्याग करने के लिए घर से बाहर मैदान में निकल जाता था। कुत्तों से उसे चिढ़ थी। कुत्तों को घर में न घुसने देता। कुत्ते को देखते ही थाली से उठ जाता और उसे भागकर घर से बाहर निकाल देता था। कजाकी को डाकखाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 ही कौर खाए थे कि एक बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। झबरा कुत्ता उसे आते देखकर भागा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए था, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकालकर भी संतोष न हुआ। वह उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद ख्याल न रहा कि यहां मेरी अमलदारी नहीं है। वह उस क्षेत्र में पहुंच गया था जहां झबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था। वह यह न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता है। झबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन दबा दी। बेचारे मुन्नू के मुंह से आवाज तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा। देखा तो मुन्नू मरा पड़ा है और झबरे का कहीं पता नहीं। ये थी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी कजाकी। इस छोटे से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।